नमस्कार, श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे धन त्रयोदशी को। धन त्रयोदशी जिसे धनतेरस भी कहा जाता है और धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। चूँकि यह दीपावली पर्व से जुड़ा हुआ है और यह 3 दिनों का पर्व मनाया जाता है, जिसे प्रकाश का भी पर्व माना जाता है। तीनों दिन दीप दान का, वैसे तो कार्तिक मास में ही दीप जलाने का महत्व दिया गया है, लेकिन 3 दिनों का जो व्रत है और 3 दिनों का जो यह उत्सव है और यह जो 3 दिनों का यह जो चलता है, तो धन त्रयोदशी दिन से ही यह शुरू हो जाता है। शास्त्रों में बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं। मुख्य रूप से यही जानकारी हम लोगों को जो है, जो प्रकाश का पर्व मनाते हैं, दीप जलाते हैं सायंकाल को। और धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने गए हैं। और समुद्र, जब ये समुद्र का मंथन हुआ था तो उन समय वे प्रकट हुए थे। बहुत सारे प्रकट हुए थे, ऐरावत हाथी हुए थे, लक्ष्मी प्रकट हुई थी, चंद्रमा प्रकट हुए थे। उसी में धन्वंतरी जो है इसी दिन त्रयोदशी के दिन, इसीलिए इसे धन के साथ भी जोड़ा गया है। धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा गया है, धनतेरस भी कहा गया है। और धन जो है सो स्वास्थ्य एक धन ही है। और उन्होंने जो आयुर्वेद के विषय में जो दिया है मनुष्य को, वह बहुत बड़ा योगदान है। और उनकी ही एक मतलब, वैसे तो प्रकाश ज्ञान का प्रतीक माना गया है। और जो है आयु जो है वह तो सबसे बड़ा चीज़ है मनुष्य के लिए। इसलिए उन्होंने एक श्लोक बतलाया है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। मतलब जो जहाँ जन्म लेता है उस जगह की जो औषधि होती है वह उसके लिए बहुत हितकारी होता है। मतलब ये उनके जो उन्होंने बतलाया है, ये बहुत बड़ी आयुर्वेद की है। ऐसा देखा भी गया है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। तो विषय मूल रूप से यह धन्वंतरी त्रयोदशी भी है, धनतेरस भी है। इस दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और इसकी चर्चा भी पुराणों में आई है। इसलिए लोग धन के साथ भी जोड़ कर इसको देखते हैं और आयुर्वेद के भी साथ जोड़ के देखते हैं, दीप प्रज्वलन के भी साथ जोड़ के देखते हैं। चूँकि यह 3 दिनों का व्रत है, 3 दिनों का अनुष्ठान है, 3 दिनों का यह कार्य है। और इसमें सायंकाल जो है सो, चूँकि ऐसा माना गया है शास्त्रों में, जो बहुत यह विषय जो है बहुत अच्छा है और इसके साथ मनुष्य का साथ हित जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको हम लोगों को और इसकी चर्चा करनी चाहिए। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में इतना ही, और फिर इसकी चर्चा कल करेंगे।